बुद्धं शरणं गच्छामि। ओके, थैंक यू। ये फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव एक ऐसी फिल्म है जो बहुजन समाज की नाक कहलाएगी, जो बहुजन समाज की अस्मिता का प्रतीक कहलाएगी और बहुजन समाज की आंखें खोल देने में सक्षम साबित होगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस फिल्म को बनाने में क्या कष्ट झेलने पड़े, क्या समस्याएं आई और उन कष्टों को और समस्याओं को पार करते हुए कैसे यह फिल्म बनी, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद जब हम मेकिंग ऑफ द फिल्म वीडियो रिलीज करेंगे तब आपको पता चलेगा। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में कोई बहुजन समाज का कोई व्यक्ति आकर के इतनी बड़ी फिल्म बना करके समाज की आंखें खोल देने का काम करे ताकि फिर वो सारे लोग एक्सपोज हो जाएं, ये कोई नहीं चाहता। और हमने, मतलब हम सब लोगों ने, मैं अकेला नहीं हूं, हमने का मतलब आप सब सम्मिलित है हम में। मैं कभी नहीं कहता मैं हूं करके, मैं हम कहता हूं कभी भी। तो हम लोगों ने जब इस फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च किया था मुंबई के JW मैरियट होटल में, उसमें सारी स्टार कास्ट थी, अर्जुन रामपाल से लेके सारे बड़े बड़े लोग थे, इंडस्ट्री के दिग्गज लोग थे। और उनके सामने जब फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ था, उसमें फिर जो बात मैंने कही थी, लोग देखते रह गए थे। और क्या कहा था मैंने ये कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर जो इस देश के संविधान निर्माता है, उनका नैरेटिव क्या था। तो लोग देखने लगे, उनको लगा कि भाई नया नया आदमी है, ये क्या बोलेगा। तो इंडस्ट्री के हुज हू और JW मैरियट जैसा होटल जहां मतलब बीचों बीच है, इंडस्ट्री के बीचों बीच है और जुहू बीच पे, वहां पर सबके सामने जब ये बात हमने कही थी तो
उस बात को उठा करके अर्जुन रामपाल जो इस फिल्म का हीरो है, बड़ा स्टार है, उसने कहा कि जब रमेश जी ने मुझे बुलाया या मुझे आमंत्रित किया कि आप इस फिल्म में काम कीजिएगा, तो बोले कि मेरे मन में ऐसा भाव आया कि मैं ये फिल्म क्यों ना करूं। सुनिएगा, बोले कि मेरे मन में ये भाव आया कि मैं ये फिल्म क्यों ना करूं। और मतलब दूसरों के, अपन तो रात दिन 24 घंटे कहते रहते हैं बाबा साहब की बातें। हमारे तो बाबा साहब तो हमारा मतलब प्राणवायु है, वो तो हम लोग कहते हैं। लेकिन अर्जुन रामपाल के मुंह से मैं भी आई वाज सरप्राइज। तो अर्जुन रामपाल ने कहा कि बोले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो कहा है कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते, बोले इस फिल्म की स्टोरी देखने के बाद बिल्कुल सच साबित है। और ये फिल्म और उसकी स्टोरी, जो कहानी है, जो सच्चाई है, और हमारे लोगों को मतलब 1818 की जो कहानी है, हमारे लोगों को क्या भोगना पड़ा और क्या क्या अत्याचार थे वो, और क्या पराकाष्ठा थी, ये सब देखने के बाद बोले आज मैं ये कह सकता हूं कि जैसा जूस के साथ में दूसरे महायुद्ध में हुआ था, मतलब अंग्रेजी में कहा था कि देयर वाज अ होलोकॉस्ट विद द जूस इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दिस वाज नथिंग लेस देन दैट। ये कहा था उन्होंने। भीमा कोरेगांव एक ऐसी कहानी जिसमें अछूतों के साथ में वो अमानवीय व्यवहार किया गया जो दूसरे महायुद्ध में जूस के साथ में किया गया, बोले इससे कम नहीं है। तो साथियों, ऐसे विषय को साथ में लेकर के समाज के सामने कोई सब्जेक्ट लाना, ये बड़ा जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि इसमें कोई आप गलती नहीं कर सकते, इसमें कोई आप ऐसी वैसी बात नहीं कर सकते, और इसमें कोई इतिहास के साथ में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये बातें जो है जब आपके दिमाग में आती है और आपके सामने वो चित्र आता है तो बड़ा डर लगता है, और बड़ा डर लगता है कि मुझे कई लोगों के फोन आए कि साहब आप भीमा कोरेगांव फिल्म बना रहे हो, लेकिन देखना आप उन्हीं लोगों के जैसे मत करना। मतलब क्या कि चिकनी चोपड़ी बातें करना, मीठी मीठी बातें करना, तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, चलो चलो पैसे कमाए, बोले ऐसा मत करो। मैंने आपको क्या लगता है, हमने अपनी सारी जिंदगी अम्बेडकरवाद में लगाई है, हाँ, पैसे की कोई चिंता नहीं की, तकलीफ की कोई चिंता नहीं की, परिवार की कोई चिंता नहीं की, जैसे बाबा साहब ने अपने परिवार की कोई चिंता नहीं की। उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए अगर इस फिल्म को करने का कोई निश्चय मैंने किया है, तो क्या हम ऐसा करेंगे क्या? जाहिर नहीं करेंगे। लोगों का विश्वास है, मेरी जो क्रेडिबिलिटी है, मैं कह सकता हूं कि मेरे पास कोई ऐसी वैसी चीज हो ना हो, लेकिन मेरे पास क्रेडिबिलिटी है। समाज को मैं धोखा नहीं दे सकता, चाहे गर्दन कट जाए, लेकिन समाज को धोखा देना अपने खून में नहीं है। इसलिए बाबा साहब का जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव को सामने रखते हुए जो भी बात होगी वो बात की जाएगी। और ये फिल्म जो है साथियों, ये फिल्म ऐसी है जो आपको गौरवान्वित महसूस कराएगी। और इसलिए इस फिल्म के बजट में जो पैसा लगाने की जरूरत पड़ी थी, जाहिर है सबसे ज्यादा मेरे पास है पैसा है, और नंबर 1 का पैसा कोई भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है। लोग चाहे कुछ भी कहें, हमारे पास में रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड देख सकते हो, ये पैसा कहां से आया, कहां लगा है, किसको क्या पेमेंट किया है, एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब आप देख सकते हो। हाँ, और इसीलिए ये जो कंपनी लॉन्च की गई है, रमेश टेटे फिल्म्स लिमिटेड, पहले छोटी सी फर्म थी ये, मैं अकेला प्रोप्राइटर था इसका, लेकिन मैंने सोचा कि अगर भीमा कोरेगांव रिलीज होती है और इसमें बहुत सारा पैसा आएगा, जाहिर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी फिल्म,
और कैसी होगी? भारत की हिंदी भाषा तो मुख्य रूप से है ही है, लेकिन इसके साथ साथ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब चारों, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा, ये तो है ही है, लेकिन बाहर की जो भाषा, इंग्लिश है, स्पेनिश है, मैक्सिकन है, चाइनीज है, थाई है, मतलब इतने सारे लैंग्वेजेस में ये फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी, अबाउट 5000 थिएटर्स में। तो इसका बिजनेस का पैरामीटर बहुत बड़ा है, और जो इंडस्ट्री के महारथी लोग हैं, और जैसे मल्टीप्लेक्सेस वाले हैं, मतलब 5 मल्टीप्लेक्सेस, मुख्य रूप से 5 हमारे देश में या बाहर भी कह सकते हैं, 5 मल्टीप्लेक्सेस की चेन है। तो पीवीआर है, आपका आइनॉक्स है, सिनेमैक्स है, सिनेपोलिस है, आपका कार्निवल। मतलब इन लोगों को जब हमने फिल्म्स के टीजर्स और ये सब फुटेज दिखाया था, तो उनका कहना था कि बोले संजय लीला बंसाली से फिल्म कम नहीं है, और बोले साहब भूल कर भी आप इसे ओटीटी पे रिलीज मत करना। ओटीटी पे रिलीज करने का मतलब यह है कि आपको और आपके समाज को दिशा देने वाला जो काम बड़े पर्दे पे दिखा करके करना है, वो नहीं हो पाएगा। इसमें मैसेजिंग है, और वो मैसेज तभी आएगा जब आप इस फिल्म को बड़े पर्दे पे देखेंगे। ये रिलीज अभी तक की क्यों नहीं की? छोटा सा पार्ट इसका बचा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कोरोना के कारण फिर शूटिंग बंद हो गई थी। अभी इमीडिएटली हम 10 दिन के बाद में शूट कर रहे हैं, छोटा सा पार्ट बचा है, लेकिन रिलीज न करने का कारण अभी तक की ये है कि फुल कैपेसिटी से थिएटर्स अभी भी ओपन नहीं हुए हैं, और जब तक के फुल कैपेसिटी से थिएटर्स ओपन नहीं होंगे, तब तक जो है ये फिल्म अपन रिलीज नहीं कर सकते। और रिलीज तब करेंगे जब पूरा माहौल अच्छा होगा, क्योंकि हमारे लोग ढोल नगाड़े ताशे बजाते हुए जो है थिएटर्स तक जाएंगे, उत्सव मनाते हुए जाएंगे। और ऐसे माहौल में ये केवल फिल्म नहीं है, ये बाबा साहब का डायरेक्ट संदेश है। हम बता रहे हैं, बाबा साहब का डायरेक्ट संदेश है। और ऐसी वैसी स्थिति में इस फिल्म को रिलीज करना मतलब फिर आपने अपना व्यवसाय देखा, वो बात आपने नहीं देखी, इसका मतलब ये होगा। तो हम ये चाहते हैं, आप सभी की ओर से मैं चाहता हूं, मेरे दिमाग में जो बात है वो यही है कि भले टाइम लग जाए योगेंद्र साहब, लेकिन फिल्म हम थिएटर में ही रिलीज करेंगे, और लोग थिएटर में जाने के बाद जो आनंद उनके चेहरे पे झलकेगा और वो जो देखेंगे, वो नजारा मैं देखना चाहता हूं। इतनी मेहनत करी है और क्या कष्ट झेलने पड़ते फिल्म मेकिंग में, आप लोगों को पता नहीं है। आप में से जिन लोगों को मतलब जिन्होंने काम किया होगा, फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, उनको मालूम है कि एक सेकंड का फुटेज अगर आपको क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, तो उसमें क्या मेहनत लगती है, और कितने लोग आरंगे लगाते हैं, और हमारे लोग कैसे टांग खींचाई करते हैं, वो सब जो है बाद में आपको पता चलेगा।